Hello students, today we are going to start our next chapter, chapter number 14, symmetry of class 7. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखेंगे इसकी, ताकि हमें चैप्टर में आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन सिमिट्री की। सिमिट्री है क्या? सिमिट्री इज एन इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट commonly exhibited in nature and is used almost in every field of activity। कहता एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है, नेचर में भी हमें देखने को मिलता है और हर फील्ड में, हर एक्टिविटी में यूज़ होता है। आर्टिस्ट, प्रोफेशनल्स, डिज़ाइनर्स, क्लोथिंग के, ज्वेलरी के, कार मैन्युफैक्चरर्स, आर्किटेक्ट्स एंड मैनी अदर मेक यूज़ ऑफ आइडिया ऑफ सिमिट्री। ऐसे कहता बहुत सारे हैं जो सिमिट्री का आइडिया यूज करते हैं, राइट। द beehives, the flowers, the tree leaves, religious symbols, rugs, handkerchiefs, everywhere you find symmetrical designs। अब इस चैप्टर के बाद आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें आप सिमिट्री फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये क्या है, एक बिल्डिंग है, आर्किटेक्चर लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को ध्यान से देखना है हमें। सबसे पहले सिमिट्री होती क्या है? सिमिट्री होती है कि हमें अगर कोई भी उसने दे रखी है चीज़, मान लो मेरे पास ये पेपर है, राइट, हमारे पास ये पेपर दे रखा है उसने। इस पेपर को, ये मेरे पास पेपर पूरा दे रखा है, इस पेपर को अगर मैं ऐसे करूँ, ये क्या हो जाएगा, पूरा ओवरलैप हो जाएगा इसके ऊपर। ये ओवरलैप हो गया मेरे पास, अगर तो ये पूरा इसके ऊपर हो गया, इसका मतलब ये इसकी सिमिट्री बन गई। अगर ये इधर से थोड़ा सा रह जाता या कहीं से भी रह जाता तो ये क्या होता, ये सिमिट्री नहीं होती। अब इसके, ठीक है, अब ये जो इसकी फोल्ड करने के बाद बनी है ना, ये इसकी क्या हो गई, लाइन ऑफ सिमिट्री हो गई। अभी मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, अब मैं इसको ऐसे भी फोल्ड कर लूँ तो ये हो जाएगी। मतलब ये भी क्या हो गया, ऐसे करने से भी ये क्या हो गया, ओवरलैप हो गया, पूरा आ गया उसके ऊपर ही, ठीक है। तो ये भी हमारे पास, अब मतलब ये वाली भी जब मैं इसको खोल लूँगी, अब इसके अंदर जो ये वाली लाइन भी बनी है ना हमारे पास, तो ये भी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमिट्री ही हो जाएगी। समझ गए? दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमिट्री, इस सिमिट्री की। अब एक ऐसे होगी, एक ऐसे होगी। अगर अब मैं इसको डायगोनली करना चाहूँ, अब ऐसे करके देखते हैं। अब आप देखो, अब नहीं होगा, ये इधर से बच गया और सिमिलरली इधर से भी बच जाएगा ये। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर नहीं है। अगर ये स्क्वायर होता तो ये ऐसे ओवरलैप करता, मतलब इसकी दो ही, ये हमारे पास क्या हुआ फिर, रेक्टेंगल। इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमिट्री बनी, 2 लाइंस ऑफ सिमिट्री, ठीक है। सिमिट्री का मतलब ये हुआ कि किसी एक शेप को हम लोग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। अगर हम कोई ऐसा उसका कॉर्नर ले लें, कुछ भी ले लें, हाफ करें उसको, तो क्या वो एक दूसरे को ओवरलैप करता है? ओवरलैप मतलब एक दूसरे को ढक देता है ताकि पीछे वाली चीज़ हाइड हो जाए। लाइक आवर हैंड्स, हमारे हैंड्स ही हो गए। आप एक हैंड के ऊपर दूसरा हैंड रखो, कवर हो जाएगा, राइट। तो ये भी क्या है, एक सिमिट्री होगी हमारे पास। अब ये इंजीनियर्स कार का मॉडल भी सिमिट्री शो कर रहा है। अब अगर इसको कहता हाफ में डिवाइड करें, अब इसको उठा के अगर हम इसके ऊपर रखें तो वो पूरा कवर हो जाएगा। तो ये भी हमारी क्या होगी, लाइन ऑफ सिमिट्री होगी। अब ये, अब इसको अगर मैं ऐसे करती, उसने ऐसे दे रखा है, अगर हम ऐसे ना करके ऐसे करें, अब ऊपर करेंगे, लेकिन ये वाली लेग्स कहाँ चली जाएंगी उसकी, आर्म्स, लेग्स, ये कहाँ चली जाएंगी, बाहर। अब जब वो ऐसे करेगा, ये बिल्कुल उसके ऊपर आएगी, ये वाली उसके ऊपर आएगी, ये चीज़ बिल्कुल उसके ऊपर, ये ओवरलैप ऐसे करेगा, मतलब इसकी सिंगल लाइन ऑफ सिमिट्री होगी, ठीक है। समझ गए हो ना? ओवरलैप करेगी इसको, ये हमारे पास सिमिट्री हो गई। अब ऐसी बहुत सारी आपके पास शेप्स दे रखी होंगी, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमिट्री। ये भी हमारे पास लाइन ऑफ सिमिट्री की ही डेफिनेशंस है। अब इसको ऐसे दे रखा है, अगर ऐसे करते तो यहाँ पे सिमिलर ऐसा कुछ बना हुआ है नहीं,
वो क्रॉस हो जाता है, इसलिए इसको ऐसे करेंगे। जब इसको ऐसे रखेंगे तो ये इक्वली पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये ऐसे आएगा, इसको फोल्ड कर दो, ये बन जाएगी हमारे पास सिमेट्री। अगर मैं इसको ऐसे करती वो फिर से नहीं बनता, ऐसे करने पे भी नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसे किया ये चीज़ अगर इधर लेके जाएंगे तो इधर तो ऐसा कुछ भी नहीं बना हुआ कि ऊपर आ जाए उसके, नहीं। जब ऐसे रखोगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये पोर्शन इसके ऊपर, ये इक्वल। सिमिलरली यहाँ m है तो ये चीज़ इसके ऊपर आ जाएगी, ये ऐसे ही ये एरो, ये हमारे पास हो गई, ये लाइन बन गई सिमेट्री की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन्स। कहता है अब लाइंस ऑफ सिमेट्रीज दे रखी हैं रेगुलर पॉलीगन्स के लिए। अब देखो, यू नो दैट पॉलीगन इज क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ सेवरल लाइंस। ये तो हमें पता है ना। कहता है पॉलीगन क्या होता है कि लाइंस के साथ अगर हम कोई फिगर बना दे उसको क्या बोल देते हैं, पॉलीगन बोल देते हैं। द पॉलीगन मेड अप ऑफ द लीस्ट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इज ट्राइंगल। अब कहता सबसे कम लाइंस के साथ बनी हुई फिगर को क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ये अंडरलाइन कर लो, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि लीस्ट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट से बनी हुई डायग्राम को क्या कहते हैं, क्या होता है, वो ट्रायंगल होता है, राइट। अब देखो 3 लाइंस के साथ ट्रायंगल बनती है। अब कहता क्या आप इससे कम लाइंस में ट्रायंगल बना सकते हो, 2 लाइंस के साथ बन सकती है ट्रायंगल, नो, क्योंकि ट्रायंगल के लिए हमें 3 लाइंस ही चाहिए होती हैं। अब देखो, अ पॉलीगन इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इट्स एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स। अब एक पॉलीगन, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी अंडरलाइन कर लो। एक पॉलीगन रेगुलर कब होगा, अगर इसकी साइड्स इक्वल लेंथ की होंगी और इसके सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल मेजर के होंगे, लाइक दिस। ट्रायंगल दे दी। अब ट्रायंगल में ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 और ये भी 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों एंगल इक्वल हैं, तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो ये रेगुलर क्या हो गया, एक पॉलीगन बन गया 3 साइड्स के साथ। अब कहता है क्या 4 साइड्स का आप बना सकते हो पॉलीगन, यस। कौन सा, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होती है हमारे पास, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये हमारे पास ये डायगोनल्स बाइसेक्ट उसको इक्वली करते हैं, ये एंगल इक्वल होते हैं, यहाँ पे पूरा पूरा एंगल 90 का होता है। तो ये भी क्या है हमारे पास, एक ऐसे ही पॉलीगन है। फिर हमारे पास पेंटागन होता है, ऐसे ही ऑक्टागन, हेक्सागन। ठीक है, देखो यहाँ पे पेंटागन दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है हेक्सागन दे रखा है, फिर यहाँ पे उसने आपको सारी शेप्स बना के उसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज भी दे रखी हैं आपको, पेंटागन की भी दे रखी हैं, हेक्सागन की भी दे रखी हैं, स्क्वायर की भी दे रखी हैं कि कितनी 4, यहाँ पे देखो 3 ही होती हैं। अब ट्रायंगल को कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक ऐसे करेंगे तो भी इसके ऊपर चला जाएगा, ऐसे करेंगे तो उसके ऊपर चला जाएगा। ऐसे देखना है आपने, एक लाइन के साथ देखना, फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर सारी लाइंस इकट्ठी देखोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, 3 लाइंस किस में होती है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में। उसके बाद स्क्वायर में 4 लाइंस होती हैं सिमेट्री की, क्योंकि वो ऐसे भी हो जाएगा फोल्ड, ऐसे भी हो जाएगा, डायगनली इधर से भी हो जाएगा, डायगनली उधर से भी हो जाएगा। इसमें कितनी होती है, पेंटागन है, पेंटागन में 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन जाती हैं। पेंटागन भी होता है कितने का है, 5 का, 1 2 3 4 5, जितनी लाइंस का हमारे पास ये है बना हुआ पेंटागन, 5 लाइंस का, 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री रेगुलर पेंटागन में। अब यहाँ पे 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री, ये हेक्सागन है, हेक्सागन की 6 लाइंस होती हैं, उसको भी उसने कितनी लाइंस में कर दिया, सिमेट्री में 6 में। ठीक है, आगे आपके पास आएगा मिरर कंसेप्ट। मतलब ये पोर्शन अगर हम छोड़ दें, अब ऐसी फिगर को अगर हम, ये फिगर है, मिरर के पास ले जाके रख दें तो दूसरी साइड मिरर में देखना कैसी रिफ्लेक्शन बनेगी। चाहे आप हाफ ड्रॉ करके मिरर के पास लेके जाके देख लेना, तो दूसरी साइड आपकी फिगर अपने आप से ऐसी बन जाएगी, वो ज्वाइन हो जाएगी, तो वो मिरर इमेज हो जाती है आपकी, मिरर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आपके पास ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे देखो, अब ये चीज़ ज़्यादा है, ये चीज़ कम है, यहाँ पे इधर रखेंगे तो ये नहीं बनेगी, अगर थोड़ा सा ऊपर होता तो ये हमारे पास आ जाता। ये देख लिखा भी उसने, इज़ द डॉटेड लाइन अ मिरर लाइन। कहता क्या यार ये डॉटेड लाइन मिरर लाइन है। अब इसको ऐसे फोल्ड करके देख लो आप, ये ओवरलैप नहीं करेगा, ये कम है, वो हमें ज़्यादा दे रखा है, तो दिस इज़
नॉट अ डॉटेड लाइन इज नॉट अ मिरर लाइन। अब यहाँ पे अगर इसको आप फोल्ड करोगे ना तो ये पूरी आपकी ओवरलैप कर जाएगी। तो यस, दिस इज अ डॉटेड मिरर लाइन। नेक्स्ट देखो, आगे हमारे पास पंच भी दिए होंगे, उसने एक्सरसाइज में पंच दे रखे होंगे। पंच जो हमें, जैसे हमारे पास एक पेपर होता है, पेपर में होल कर रखे होते हैं ना पंचिंग मशीन के साथ, वो। अब देखो, कोई कहता शीट ले लो, शीट को फोल्ड कर लो। जैसे हमने शीट ले ही रखी थी, मैंने शीट ली थी, ये हमारे पास शीट थी, शीट को अब कहता फोल्ड कर दो, फोल्ड कर दिया, राइट। उसके बाद कहता होल पंच करो, मतलब उसके कहने का कि अगर मैं यहाँ पे कर लूँ पंच, अब आई डोंट हैव अ पंच नाउ, बट मैं इसको ना कलर कर लेती हूँ ताकि मेरा उधर भी ये कलर हो जाए, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब देखो, इस साइड है ना, उस साइड भी उधर ही होगा ये ओवरलैप, मतलब ये होल के साथ भी होल क्या हो गया, ओवरलैप हो गया, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा होगा, उसने ऐसे ही आपको ये दे रखा होगा कि यहाँ पे होल है तो दूसरी साइड होल कहाँ होगा। अब मैंने ऐसे किया था, ये देखो, हमने यहाँ हमारे पास कलर इस साइड हुआ है, यहाँ पे ऐसे हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है ताकि वो ओवरलैप कर जाए, राइट। ऐसे करेंगे तो ये ओवरलैप कर जाएगा, डन। ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 14.1। अब देखो, 14.1 करने के लिए आपको चाहिए पेंसिल, स्केल और इरेजर, राइट। अभी आपको मैंने आज जितनी भी चीज़ समझाई है वो आपको याद होनी चाहिए ताकि हमें नेक्स्ट से जब भी हम करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। एक हमारी लास्ट रहेगी है रोटेशनल सिमिट्री, वो भी आपको आगे आएगी, तो मैं पहले ही आपको वो क्लियर कर देती हूँ, पहले वो देख लो रोटेशनल सिमिट्री। चलो अब रोटेशनल सिमिट्री को देखो, समझ लो उसको क्या आता है। ये कोई ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं हम लोग, ये ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। रोटेशनल सिमिट्री में पहले तो एंगल देखो 360 का कवर करती है ये, मतलब मुझे इसे हर एंगल से देखना है। सबसे पहला यही है मेरे पास, सबसे पहला मेरे पास क्या होगा, यही होगा। ज़ीरो से स्टार्ट किया, अभी कोई एंगल नहीं लिया इसका, ज़ीरो से स्टार्ट करी हूँ, ठीक है। जैसी थी उससे वैसे ही रख लिया, यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट कर दिया। अब नेक्स्ट, अब इसको मैं रोटेट करना है, ऐसे रोटेट कर दिया। अब डायग्राम कैसी होगी, ऐसी होगी, पहले वैसी थी अब वर्टिकल होगी, पहले हॉरिजॉन्टल थी अब ये वर्टिकल होगी, ऐसे होगी, मतलब ये एंगल बन गया हमारे पास यहाँ आके 90 का, राइट। यहाँ फिर से अब ऐसे थी, पहले ऐसे पड़ी थी, ऐसे की 90 हो गया, फिर इसको रोटेट करेंगे यहाँ, फिर से वैसी हो गई 180, चेंज 90 का ही आ रहा है, ऐसे हो गई थी, अब फिर से ऐसे किया, मतलब फिर से वहीं पे आ जाएगी, तो ये हो गया, यहाँ होता है 270, चेंज 90 का ही आया। अब जब मैंने फिर से उसको किया, वो फिर से अपनी पोजीशन में आ गई, मतलब 360 में हो गया पूरा कवर। अब जो हमारी स्टार्टिंग में मेरी पोजीशन थी वो यही थी, ऐसी थी। अब जब मैंने इसको जब जब रोटेट करती गई तो अपनी सेम पोजीशन में वो कितनी बार आया, 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसकी रोटेशनल सिमिट्री का ऑर्डर कितना हुआ, 2, ठीक है। ये मान लो इसका सेंटर कहीं तो हो गई, यहाँ मैं यहाँ पे फिक्स ऐसे था, यहीं पे पड़ी ये चीज़, हम उसको घुमा रहे हैं, लेकिन यहीं पे एक ही पॉइंट पे, जैसे मैंने यहाँ रखा, अब यहाँ था, अब मैं ऐसे ही करती जाऊँगी, ऐसे किया, ठीक है, फिर ऐसे किया, वो किसी एक पॉइंट पे घूम रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास फिक्स नहीं है ये, तो ये थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन ये एक ही सिंगल पॉइंट पे, मतलब एक सिंगल पॉइंट पे ये घूम रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन, राइट।
जब हम इसकी रोटेशंस करी है, मैंने करी रोटेशंस करी, तो ये हमारे पास आ जाएंगे एंगल ऑफ रोटेशन। ये होते हैं एंगल रोटेशन के। ठीक है, समझ में आ गया रोटेशनल सिमेट्री। ये आपको एक एग्जांपल ये होगी। एक और देख लो आप। मान लो मेरे पास कोई स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, ये स्क्वायर है हमारे पास। स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, आपको पता है। अब यहाँ पी लिख लेती हूँ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया पी से। अब देखो इसको अब मैंने रोटेट करना है यहाँ पेपर के साथ ही। फिर से देख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये डॉट देखो, अब ये डॉट वाला पी है मेरे पास, राइट। अब देखो पहले ऐसे था, ये ऐसे ही हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखो अब इसको रोटेट करना है। अभी सेंटर इसका यही होगा, फिर से सेम। अब इसको रोटेट किया, घूमेगा तो सही, लेकिन ऐसे। तो मतलब पी कहाँ आ जाएगा? अब यहाँ आ जाएगा। यहाँ तो आएगा ये, लेकिन पी कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। ठीक है, अब फिर से क्या करना है? रोटेट करना है। अब यहाँ से पहले रोटेट किया, अब फिर से रोटेट किया, मतलब पी कहाँ आ गया? स्क्वायर ही है, ये ध्यान रखना। पी कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। फिर से रोटेट किया, पी कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। फिर से रोटेट करूँगी, पी कहाँ चला गया? जहाँ पे अपनी पोजीशन पे था वहीं पे हमारे पास ये चला गया। अब आपको यहाँ पे पता चल गया। ये देखो यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे भी स्क्वायर ही था, यहाँ पे भी क्या है? स्क्वायर ही है। यहाँ पे भी कैसा रहा? स्क्वायर ही रहा। उसके फ़र्क थोड़ी पड़ा। जैसे मैंने लास्ट में किया था, तो अगर मैं रेक्टेंगल ले लूँ, अब इसका इसी को फोल्ड करके हम लोग रेक्टेंगल बना लेते हैं। ऐसे था, अभी फिगर ऐसी है। अब देखो कैसी होगी? अब रेक्टेंगल ऐसे हो गया। यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन स्क्वायर में चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि उसकी चारों साइड्स क्या है? इक्वल हैं। तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री किस ऑर्डर की होगी? रोटेशनल सिमेट्री इज ऑफ ऑर्डर 4। तो यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री किस ऑर्डर की है? ऑर्डर 4 की। ठीक है, और एंगल्स इसके कौन कौन से थे? मैंने लास्ट में आपको बताया, 90, 180, 270 और 360। ठीक है, रोटेट किससे हुआ था? अगर मैं सिर्फ यही देखूं तो ये भी मैंने आपको बताया था। ये क्या था? इसका बताया था आपको, एंगल ऑफ रोटेशन। इसी एंगल से वो घूम रही थी। मतलब ये पॉइंट हमने फिक्स रखा हुआ था ऐसे ही, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे ऐसे रोटेट करे थे, समझ गए। ये हमारी होगी रोटेशनल सिमेट्री। अब ये यहाँ पे ये रोटेशनल सिमेट्री हम ऐसे करेंगे। अब इसमें भी आपको क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं कि स्क्वायर के पास किस ऑर्डर की रोटेशनल सिमेट्री होती है? तो ऑर्डर 4 की। अब रोटेशन कैसे हुई? सेंटर ऑफ रोटेशन क्या था उसका? सेंटर ऑफ स्क्वायर था। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन कितना कितना हुआ? जब मैंने आपको एंगल ऐसे ऐसे करके बताया है ना, वो 90 का, 90 डिग्री पे रोटेट करी थी। 90 का गैप है उसमें। और उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या थी? क्लॉकवाइज मैंने आपको किया। ठीक है, ऑर्डर आपको पहले ही बता दिया मैंने। ये आपको क्वेश्चंस अब ऐसे होंगे सिमेट्री के। रोटेशनल सिमेट्री होगी और लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी। इजी है बहुत। एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ये हमारी सारी इंट्रोडक्शन हो गई, ताकि आपको इसमें कंसेप्ट में पूरी क्लियरेंस हो, राइट। नोट आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने अपना ये कंसेप्ट क्लियर करना था। ओके, थैंक यू।